देना चाह रहे थे आपको, बोलिए सिद्दीकी साहब। एक्चुअली मैं बहुत गंभीरता से आदरणीय राकेश जी को सुन रहा था। सौम्य व्यक्ति भी हैं और बहुत समझिए पढ़ने लिखने वाले लोग हैं, मगर मुझको ये समझ में नहीं आया कि अभी भी जैसे राकेश जी ने कहा और इनकी पार्टी, इनके पार्टी के ओहदेदार, इनके सरकार के बैठे हुए गृह मंत्री मतलब जो बयान देते हैं तो उससे तो इनका फेलियर में जाहिर होता है। अगर मान लीजिए कोई रोहिंग्या आ गया, कोई बांग्लादेशी आ गया, तो आपको भारत की जनता ने सरकार में बैठाया कि आप अपनी सीमा की हिफाजत रखेंगे और कोई रोहिंग्या, कोई बांग्लादेशी अगर आएगा तो उसको पकड़ के उसको जेल में बंद करें। वो कह रहे हैं पहले आए थे कांग्रेस के जमाने में। ठीक ठीक, वो कह रहे हैं कांग्रेस के जमाने में आए थे। अरे भैया कांग्रेस के जमाने में, हाँ ये कह रहे हैं, अभी नहीं आ रहे हैं। नहीं, अब तो देखिए, अच्छा ठीक है। एक बात मैं एक बात बता दूं, एक बात खाली एक छोटा सा बता दूं। देखिए सवाल उठता है कि सहमति की बात है, 5 रोहिंग्या आए या 50 आए, हम में सहमति है कि नहीं कि उसको बाहर करना चाहिए। आप आज बयान दे दीजिए और ये मानक जी के लिए, न्यूज़ 24 के लिए बहुत उपयोगी होगा कि सभी रोहिंग्या और असम के घुसपैठियों को देश से बाहर करना चाहिए। इसके लिए आपकी पार्टी एक प्रस्ताव पारित करे। बिहार के भी तो सीमांचल बता रहे हैं। पहली बात कि हम कभी भी अवैध रूप से कोई व्यक्ति दूसरे देश का आया हो उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे, नंबर 1। ठीक है, मगर हम इनसे जरूर, अब इनकी तो 10 साल से ज्यादा की सरकार हो गई, 10 साल में कम से कम 10 आदमी को भी ये बांग्लादेश के पकड़े होते, लौटाए होते, रोहिंग्या को पकड़े होते, लौटाए होते तो समझ में आता है। और अगर नहीं कर सके हैं तो मुझको लगता है कि इस फ्रंट पर ये सरकार फेल है, और इस फ्रंट पर जब अगर इस सरकार फेल है तो इससे देश की एकता और अखंडता को खतरा है। बोलिए राकेश जी। देखिए आज अच्छा लगा कि कम से कम इतना तो घुमा फिरा के मान रहे हैं कि रोहिंग्या और घुसपैठिए इस देश में हैं। मैं इतना ही कर रहा हूँ कि असम देखिए कहते मानते ही नहीं हैं। दोनों बातचीत भी मेरा पट भी मेरा नहीं चलेगा। अब मानिए सीमांचल का जो पॉपुलेशन बढ़ा है उसमें घुसपैठियों का हाथ है। आखिर दरभंगा का पॉपुलेशन 15 से 22% कैसे हो जाएगा? कोई जवाब तो दे। अचानक कोई आसमान से तो लोग नहीं आ गए। सिस्टमेटिक रूप से भारत के जितने तीर्थ स्थान हैं, जितने हिंदू तीर्थ स्थान हैं, आप इसको नोट कर लीजिए मानक जी, जितने हिंदू वैष्णव देवी से लेकर हिमाचल के जितने शक्तिपीठ हैं, उसके चारों ओर घुसपैठियों को सिस्टमेटिक रूप से बसाने की कोशिश हो रही है। हिंदू तीर्थ स्थानों को घेरने की कोशिश हो रही है। कब से हो रही है? ये लगातार 50 साल से हो रही है। हमारी सरकार आने के बाद हम सचेत हुए हैं। राकेश जी ये बहुत ही गंभीर आरोप है। गंभीर आरोप नहीं है। एक सेकंड राकेश जी, पहली बार सुन रहा हूं ऐसा। ये रियलिटी है। आरोप पहले नहीं सुना राकेश जी। एक सेकंड, आप ये कह रहे हैं देश में हिंदुओं के जितने भी धर्म स्थान हैं उनके चारों तरफ जानबूझकर विदेशों से लाकर मुसलमान इलीगल इमिग्रेंट्स जो कि मुस्लिम हैं उनको बसाया जा रहा है। आप हरिद्वार चले जाइए, आप ऋषिकेश चले जाइए। देश में जब भी कोई ईमानदारी से सर्वे किया जाए, और हम इस बात के लिए सचेत हैं, आप सभी तीर्थ स्थानों को, जितने मेजर तीर्थ स्थान हैं पहाड़ी क्षेत्रों में, ऐसे ऐसे क्षेत्रों में अचानक मुस्लिम पॉपुलेशन बढ़ रहा है। क्यों किया गया? किसने किया और क्यों किया? देखिए एक बात जान लीजिए, कोई क्यों करेगा? धार्मिक स्थल के आसपास मुसलमानों को, वो भी बाहर से आए हुए, क्या मिलेगा? बस देखिए मैंने जो कहा कि स्वामी दयानंद सरस्वती अकेले व्यक्ति थे जिन्होंने कहा हिंदू मुस्लिम डिबेट मत करो, डिबेट होना चाहिए हिंदुज्म और इस्लाम। भारत की संस्कृति, सभ्यता, संस्कृति किन मूल्यों पर चलती है? महिलाओं के संबंध में, सामाजिक सौहार्द के संबंध में, भाईचारा के संबंध में, मूर्ति पूजा के संबंध में। मूर्ति पूजा का विरोध तो स्वामी दयानंद सरस्वती कर रहे थे। बनारस में उन्होंने 300 पंडितों से 17 नवंबर 1829